आज की वीडियो में हम बात कर लेंगे केमिकल सेक्टर के एक स्टॉक से रिलेटेड। तो ये कंपनी बहुत ही बेस्ट होने वाली है। मे भी मैक्सिमम लोगों को इस कंपनी के बारे में ऑलरेडी पता है कि बहुत ही अच्छा कंपनी का बिजनेस चल रहा है और कंटिन्यूसली ग्रो करने वाला बिजनेस है। ये नहीं कि कंपनी एक लेवल पे आके खड़ी हो गई और उसके बाद आगे जाके कंपनी की हमें ग्रोथ नहीं दिख रही, बट इस कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। लगातार ये कंपनी बढ़ते देखने को मिले, चाहे वो एक दिन से इन्वेस्टमेंट की हो या एक महीने से हमने की हो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट, तो सारी इन्वेस्टमेंट डबल ही हुई है इस कंपनी में। चेक कर लेते हैं इस कंपनी का नाम और थोड़ी सी बारे में इस कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी कंपनी है। मे भी मैक्सिमम लोगों को इस कंपनी के बारे में पता ही हो। तो यहाँ पे हम कंपनी के चार्ट के ऊपर आ गए। कंपनी का नाम है एल्क्री माइंस केमिकल लिमिटेड। तो पहले हमें बताया था केमिकल सेक्टर से कंपनी रिलेटेड है। तो 1% की जंप आज भी इस कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। कंपनी 1700 के 5750 के लेवल को तोड़ने की बड़ी कोशिश की आज। तो अगर देखा जाए 5 डेज़ का जो चार्ट पैटर्न है उसमें कंपनी में 1% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बट जैसे हम थोड़े लॉन्गर होराइजन में कंपनी के आए थे, एक मंथ का अगर चार्ट देखा जाए तो 12% की जंप हमें सिर्फ एक महीने में इस कंपनी में देखने को मिल रही है। तो एक 12% कितने बनते हैं, तकरीबन 640 रुपीज़ कंपनी हमें देखने को मिलते हैं। और अगर 6 मंथ्स का चार्ट आ जाए तो वो तो और भी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 76% के करीब बनता है। बहुत अच्छे रिटर्न इस कंपनी ने देखे हैं। बट अगर एक साल का चार्ट पैटर्न खोला जाए तो जो रिटर्न होते हैं वो मल्टी बैगर हो जाते हैं। यहाँ पे 403% रिटर्न इस कंपनी हमें देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ कंपनी 1000 पे थी, जो कि आज 5700 के करीब हो गई है। बहुत ही अच्छी रिटर्न देने वाली कंपनी। और कितने पीई पे, अकेला सिर्फ 46 के पीई पे अवेलेबल है कंपनी। 116 बिलियन का मार्केट कैप है, मिड कैप की कंपनी है ये। ऑलरेडी ये कंपनी ने हमें एक साल में बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो अगर मैक्स का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो यहाँ पे कितने साल तक कंपनी कंसोलिडेशन लेवल पे घूमती रही। बट अगर देखो जो मेजर रनअप इस कंपनी में आया वो 2020 के बाद आया है। तो अगर 2020 का चार्ट देखा जाए उसके बाद सीधा ही कंपनी ने हमें 292% रिटर्न देखने को मिला। मतलब पिछला एक साल इस कंपनी के लिए बहुत ही शानदार रहा है। तो ये थे चार्ट पे इस कंपनी में। चार्ट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी अभी भी बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी रिटर्न इस कंपनी में देखने को मिल रहे हैं। 46 के पीई पे अभी कंपनी हम देखने को मिल रही होगी कि महंगी है। 46 का पीई बहुत डेंजरस पीई है। बट तो अगर यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल की तरफ जाया जाए तो रिवेन्यू कंपनी का लगातार ग्रो हो रहा है, और वो भी सिर्फ 2 या 3% से नहीं, 26% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट इनकम बढ़ती मिल रही है। ईपीएस कंपनी का बहुत शानदार है। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन्स कंपनी के 26% में देखने को मिल रहे हैं, और वो भी बढ़ते हैं। बढ़ते हुए प्रॉफिट मार्जिन है, ये नहीं कि स्टेबल है, वो भी इंक्रीमेंट की तरफ है। कंपनी का रेवेन्यू देखा जाए तो अब चलते हैं वहाँ पे। तो कंपनी अगर फाइनेंशियल से जाने से पहले एक और अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे, जो कंपनी जिस जिस इंडस्ट्रीज़ में सर्व करती है, जिन जिन लोगों को ये कंपनी अपने केमिकल सप्लाई करती है, वो कौन से कैटेगरीज में काम करते हैं वो चीज़ देखो यहाँ पे। एग्रो केमिकल, फार्मास्यूटिकल, रबर एंड केमिकल, पेंट्स, वाटर ट्रीटमेंट्स। तो मैक्सिमम हर एक कैटेगरी में जहाँ पे केमिकल्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे कंपनी अपना बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से रन कर रही है। तो फाइनेंशियल में नज़र डाली जाए तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे लगातार ग्रो हो रहा है। जो पहले 291 पे था, अब वो 310 के ऊपर भी जा चुका है। तो सारा जो फिगर रहेगी सारी करोड़ के अंदर हमें देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट अगर साल पे देखा जाए दिसंबर क्वार्टर में, तो जो था 77 करोड़, तो अब वो बढ़ के 82 या 83 के करीब पहुंच चुका है। तो मतलब कंपनी जो प्रॉफिट है वो हमने पहले भी देखा कि ग्रो करती हुई हमें मिल रही है। डेट कंपनी में ना के बराबर है यहाँ पे अगर देखा जाए रिजर्व्स के हिसाब से कंपनी के। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंपनी की बहुत ज़रूरी होती है देखनी, कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो कंपनी हमेशा गिरती होनी चाहिए और ऑपरेटिंग बढ़ती होनी चाहिए। मतलब कि कंपनी में जो बाहर से पैसा आ रहा है, कि जो कंपनी के प्रमोटर्स है वही कंपनी के अंदर पैसा डाल के जो उसकी जो प्रमोट एक्टिविटीज़ होती हैं, सेल्स वगैरह, या कंपनी में कैश फ्लो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, तो वो यहाँ से पता चल जाता है कि इन्वेस्टिंग किसी ने इन्वेस्ट किया, उनको पैसे दिए, वहाँ से आ रहा है, या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंपनी अपने काम से जो धंधा कर रही है वहाँ से क्या पैसे कमा रही है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती है देखनी।
ऑपरेटिंग होती है जो कि हमेशा बढ़नी चाहिए और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमेशा गिरती नहीं चाहिए, और सेम वही हमें इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। तो इस कैटेगरी में भी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें दिखाया है। अब बात आती है कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग की। तो अगर कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग ही नहीं अच्छी होगी तो बेसिकली ये बात होती है कि कंपनी अच्छी नहीं है, क्योंकि प्रमोटर्स ही अपनी कंपनी में खुद भरोसा नहीं कर रहे। बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो 74.13% के प्रमोटर्स की होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी कंपनी में 0.95% रखते हैं, और 23% जो है वो पब्लिक होल्ड करती है इस कंपनी के अंदर। तो सेबी के हिसाब से कम नहीं तो 75% की होल्डिंग कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डनी चाहिए। कम से कम नहीं, मतलब अगर देखा जाए मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए तो वो होती है 75% की, और इस कंपनी की कितनी है 74.13, मतलब मैक्सिमम के पास ही कंपनी अपने प्रमोटर्स की होल्डिंग रख रही है। तो यहाँ से भी हमें कंपनी में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है कि कंपनी उठाने लायक है। तो अब एक बात शायद सोच रहे होंगे, इस कंपनी में इतना अच्छा रिटर्न तो ऑलरेडी हो चुका है। एक साल में कंपनी ने 300-400% रिटर्न हमें प्रॉफिट दे दिए हैं। 1000 पे कंपनी 500 से 1300 पे चल रही थी, जो कि 5700 पे चलने पहुंच गई है। तो अब वो क्या भागेगी, बट नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है, और केमिकल सेक्टर्स जो हैं वो लगातार ग्रो करते हुए हमें देखने को मिल रही हैं। पिछले अगर तकरीबन 6-7 महीने से, अगर एक साल से देखा जाए तो केमिकल्स के जो स्टॉक्स हैं वो उन्होंने बहुत ही तगड़े रिटर्न दिखाए हैं हमारे पोर्टफोलियो में। तो उनमें से मे बी ये कंपनी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, और मल्टी बैगर कंपनी है। सो ये थी एनालिसिस इस वीडियो के ऊपर, जिसमें हमने अच्छे से कंपनी के बारे में बात किया, और वाकई में कंपनी बात करने लायक है, क्योंकि बिजनेस कंपनी बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर रही है। सो ये थी एनालिसिस इस वीडियो के ऊपर। तो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लेनी है, और अपनी स्टडी करनी है किसी भी कंपनी में बाई करने से पहले, क्योंकि हमारा खुद की स्टडी करने में बहुत फ़र्क होता है किसी के बताने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।